हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी यूनिट 3 हमारा जर्नल चल रहा था जिसमें हम 10A तक प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे 10B, आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 10B। लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया है? 10A तक हम लोगों ने कर लिया है। चलो क्या कहता है आपका क्वेश्चन? जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स। सबसे पहले आप फॉर्मेट पे बनाओगे डेट का कॉलम, पर्टिकुलर, लेजर फॉलियो, अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट। यहाँ पर ट्रांजेक्शन 1 2 3 4 करके दिया हुआ है, तो डेट के कॉलम में आप 1 2 3 4 करके लिखना। सोल्ड गुड्स ₹12,000 टू ठाकुर एंड कंपनी, इशूड एट 20% अबव द कॉस्ट, लेस 10% डिस्काउंट। ठीक है, तो यहाँ पर किसको सामान बेचा गया है? ठाकुर एंड कंपनी को जो है सामान बेचा गया है ना। और कितने का सामान बेचा गया है? बोलता है 12,000 रुपये का सामान, और बोलता है इशूड एट, मतलब जो दिया गया है वो 20% एबव द कॉस्ट, यानी 12,000 जो है वो कॉस्ट पर है। देखिए, जो 12,000 है वो किस पर है? कॉस्ट पर है। बिजनेस ने क्या किया है? सामान बेचा है ठाकुर एंड कंपनी, है ना, ठाकुर एंड कंपनी, इसे सामान बेचा है। एक मिनट, इसे सामान क्या किया है? बेचा है। अब कहीं भी लिखा होगा कि कैश में बेचा है? नहीं, कैश में तो नहीं बेचा है। और इसमें क्या लिख रहा है? 20% इशू किया गया है, मतलब जो गुड्स दिया गया है ठाकुर एंड कंपनी को, जो बेचा गया है, वो कहता है इशूड एट, मतलब जो दिया गया है 20% अबव द कॉस्ट, यानी 12,000 रुपया का सामान जो बेचा गया है, बोलता है कि 20% अबव द कॉस्ट, मतलब ये तो कॉस्ट प्राइस है, CP लिख लो। अच्छा, इसमें क्या किया गया है? ऐड किया गया है प्रॉफिट, कितना? 20% अबव द कॉस्ट, यानी 12,000 का कितना परसेंट? 20%। यानी आप इसको कह सकते हैं, थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं, सामान बेचा गया तो 12,000 प्लस 2,400 रुपया, ठीक है, तो कितने में सामान बेचा गया? 14,000, है ना, 400 रुपये में। ये जो है इतने में सामान बेचा गया। अब क्या बोलता है कि 14,400 रुपया जो है इसमें सामान बेचा गया, और इसमें से अब क्या माइनस करना है? ट्रेड डिस्काउंट भी आपको यहाँ पर लेस करना है। तो यहाँ पर आपका 14,400 रुपया में ट्रेड डिस्काउंट निकालिएगा 10%, तो यहाँ पर आप माइनस कर देना। ठीक है, क्या करोगे? 10%। 14,400 रुपये का 10% कितना हो जाएगा? 1,440 रुपया। तो एक्चुअली में कितने का सामान बेचा बिजनेस ने? 14,400 में 1,440 रुपया अगर आप लेस करते हो तो ये अमाउंट आपका आएगा 12,960 रुपया। कितना आ जाएगा? 12,960 रुपया। 12,960 रुपया इतने में सामान जो है बेचा गया। तो सबसे पहले हम लोग जर्नल एंट्री आराम से बना लेते हैं, और उसके बाद क्या अमाउंट लिखा जाएगा वो देखेंगे। सामान बेचा किसे गया? बिजनेस ने सामान बेचा किसे? सामान ठाकुर एंड कंपनी को बेचा गया। कहीं भी नहीं लिखा है कि कैश में बेचा गया है, ठीक है, इसका मतलब क्रेडिट में बेचा गया है। तो रिसीवर कौन? ठाकुर एंड कंपनी। पर्सनल अकाउंट के रूल से क्या है? ठाकुर। डेबिट कर देंगे, और क्या करेंगे? सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, ये जर्नल एंट्री बनेगा। क्योंकि कैश डिस्काउंट इसमें कहीं भी नहीं है, तो कैश डिस्काउंट का अलग से कोई जर्नल एंट्री हम इसमें पास नहीं करेंगे। अब चलिए देखते हैं कैसे हुआ। कॉस्ट प्राइस बोलता है
12,000 रुपया है। कितने का सामान बेचा गया? 12,000 रुपया। और जो इशू किया गया है वो आपका 20% अबव कॉस्ट, यानी कॉस्ट का 20%, इसमें कितना हो जाएगा? 2,400 रुपये। तो कॉस्ट 12,000 और कितना ज़्यादा में इशू किया गया है? 20% कॉस्ट का मतलब 2,400 रुपया ज़्यादा में इशू किया गया है। तो मतलब कितने का सामान बेचा गया है? 14,400 रुपये का। अब इसमें से क्या करेंगे? जो 10% है वो ट्रेड डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट को हटाएंगे तो एक्चुअली में हमने कितने का सामान सेल किया आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट के लिए हम इस ट्रेड डिस्काउंट के लिए अलग से कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करते हैं। तो सामान कितने का बेचा गया? 12,960 रुपये का। और कितना पे करना है नियर फ्यूचर में ठाकुर एंड कंपनी को, बिजनेस को? क्योंकि ये तो डेटर हो गया ना, उधार में सामान बेचा गया तो डेटर हो गया। तो ये डेटर कितना अमाउंट बिजनेस को पे करेगा नियर फ्यूचर में? तो 12,960 रुपये ही पे करेगा। ठीक है, तो ठाकुर एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट यहाँ पर एंट्री बनेगा। क्लियर है बात? अब आते हैं सेकंड नंबर में, क्या करता है देखते हैं। गुड्स परचेस्ड ऑफ लिस्ट प्राइस 25,000 फ्रॉम मयंक। मयंक से सामान परचेज किया गया है और कहता है लेस करेंगे 20% ट्रेड डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट एंड पेड 40% बाय चेक। और 40% जो है वो चेक में पेमेंट किया गया है। ठीक है, चलिए अब इसको हम डिटेल में समझते हैं। ये समझ में आ गया, इसको हटाते हैं। ट्रेड डिस्काउंट कब माइनस होगा? तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट ऐड कर देंगे और उसके बाद आप ट्रेड डिस्काउंट को हटाइएगा। कैश डिस्काउंट होगा तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, अगर इमीडिएट पैसा पेमेंट कर दिया जा रहा है, मान लीजिए अगर ये पैसा इमीडिएट पेमेंट किया जाता तो क्या करते? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट लेस करते उसमें से ट्रेड डिस्काउंट और फिर माइनस करते कैश डिस्काउंट। इस तरीके से बनता। अब चलो ये समझते हैं। बिजनेस है और ये हो गया मयंक, है ना? ठीक है, क्या किया गया है? मयंक से सामान जो है परचेज किया गया है। कितने का सामान परचेज किया है? कितने के लिस्ट प्राइस का सामान, बोलना है सही से एकदम। कितने का लिस्ट प्राइस का सामान परचेज किया गया है? तो 12,000 नहीं 25,000 रुपये का इतने का सामान परचेज किया गया है। और बोलता है कि क्या करना है? लेस करना है 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट और 40% जो है इमीडिएट चेक के थ्रू पेमेंट कर रहा है। तो मतलब बिजनेस जो है वो कितना पेमेंट कर दे रहा है? 40% पेमेंट कर रहा है मयंक को, वो भी किसके थ्रू? तो चेक के थ्रू। चलिए बात समझते हैं, वहाँ से हटते हैं, यहाँ पे बात समझते हैं। बताइए, बिजनेस ने कितने का सामान परचेज किया? लिस्ट प्राइस 25,000, ठीक है। अच्छा, इसमें जो लिस्ट प्राइस है इसमें से ट्रेड डिस्काउंट सबसे पहले आपको हटा देना होगा। तो 25,000 में से ट्रेड डिस्काउंट हटाते हैं, कितना परसेंट है? 20% है। तो 25,000 का 20% अगर आप निकालोगे तो ये आएगा आपका 5,000 रुपया, ठीक है ना? 5,000 आएगा। तो एक्चुअली में बिजनेस ने कितने का सामान परचेस किया आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट? तो 20,000 रुपये का परचेस किया गया, क्योंकि ये जो आपका टीडी है 5,000, इसका हम कोई अलग से जनरल एंट्री पास नहीं करते हैं। लिस्ट प्राइस से या कैटलॉग प्राइस से डायरेक्ट हम उसको माइनस कर देते हैं। तो सीधा माइनस किए तो कितने का सामान हम परचेस किए बिजनेस ने आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट? 20,000 का, ठीक है। अब देखिए बिजनेस क्या पे कर रहा है, अब पे करने की बारी है। तो बिजनेस जो है वो 40% इमीडिएट पेमेंट कर दे रहा है, इसका मतलब 60% अभी भी उधार पे है। किसका उधार है? तो मयंक जो है ना, उसके उधार पे है। देखिए बैंक अगर चेक से पेमेंट कर रहा है तो बैंक से पैसा, बैंक बैलेंस कम होगा, किसका? बिजनेस का। तो यहाँ पर बैंक के थ्रू कितना पेमेंट कर रहा है या कैश कितना पेमेंट कर रहा है, हम लिखते हैं 40%। किसका? 20 का। 20,000 का 40% कितना होगा? 8,000 रुपया, ठीक है। इमीडिएट पेमेंट किया गया है, कितना? 8,000 रुपया चेक के थ्रू, ठीक है। और 60% कितना होगा? 12,000 रुपया। यानी ये वाला जो 60% है अभी भी क्रेडिट पे है, उधार में है। यही बात हुआ ना? पहले बात को आराम से समझते हैं। अब बिजनेस जो है 40% यानी 8,000 रुपया
चेक के थ्रू मयंक को पेमेंट कर रहा है। मयंक कौन? अभी कितना से क्रेडिटर? तो 60% से क्रेडिटर। उधार में कितना है? 60% से। बाकी कितना पैसा पेमेंट कर रहा है बिजनेस? 8,000 रुपया मयंक को पेमेंट कर रहा है। जो इमीडिएट पेमेंट किया जाएगा उसी पर कैश डिस्काउंट दिया जाता है। तो बताइए कि यहाँ पर जो है हम पेमेंट दे रहे हैं मयंक को कितना? 8,000 रुपया। बिजनेस मयंक को पेमेंट दे रहा है 40% मतलब 8,000। तो मयंक ने क्या बोला कि हम तुमको कैश डिस्काउंट भी देंगे, यानी सीडी भी देंगे। किस पर? जो इमीडिएट 8,000 रुपीज़ पे किया जा रहा है उस पर। तो कितना है आपका? देखिए 5% का जो है आपका यहाँ पर कैश डिस्काउंट है। 5% कितना निकलेगा? 8,000 का 5%, 8,000 का 5%, 400 रुपये आएगा। तो बिज़नेस एक्चुअली में कितना पेमेंट कर रहा है? 7,600 रुपया पेमेंट करेगा, क्योंकि इमीडिएट पेमेंट किया तो बिज़नेस को 400 रुपये का फ़ायदा हो गया। बाकी मयंक का अभी भी उधार कितना पे है? बिजनेस अभी भी नियर फ्यूचर में मयंक को यानी अपने क्रेडिटर को कितना पैसा चुकाएगा? 12,000 रुपये। क्लियर है बात? अब आते हैं जर्नल एंट्री पे। चलो अब आते हैं जर्नल एंट्री पे। सबसे पहले बिजनेस ने परचेज किया तो परचेज अकाउंट, बिजनेस में गुड्स आया, स्टॉक बढ़ा। रियल अकाउंट के रूल से डेबिट पार्ट कम्स इन, स्टॉक बढ़ा, इसीलिए तो यहाँ पे लिखेंगे हम परचेज अकाउंट डेबिट। अब कुछ नहीं करना है, सारा काम हम लोगों ने कर लिया है। अब कितने का परचेज किया? क्या 25,000? नहीं, 25,000 का नहीं, ट्रेड डिस्काउंट लेस कर देंगे। 25,000 में से कितना? तो 5,000। तो बिजनेस ने एक्चुअली में कितने का परचेज किया है? 20,000 रुपये का। तो 20,000 से डेबिट करेंगे। ठीक है। अब अगर उधार में रहता तो मयंक का तो नाम लिखते परचेज टू मयंक। क्या उधार में है? हाँ उधार में है। कितना? 60%, 12,000। तो इसके लिए हमको मयंक का नाम लिखना पड़ेगा। गिवर कौन है? मयंक। कितना? तो 12,000 रुपये जो उधार पे हो मयंक के सामने लिख दीजिए 12,000 रुपये। क्लियर हो गया? ये वाला तो क्या है? क्रेडिट पे यानी उधार में ये वाला है। अब आते हैं जो बिजनेस ने एक्चुअली में मयंक को पे किया है। तो कैश पेमेंट किया है, लेकिन याद रखिएगा चेक के थ्रू पेमेंट किया है तो बैंक से पैसा कटेगा, बैंक से पैसा जाएगा, इसलिए बैंक अकाउंट क्रेडिट करेंगे। बताइए कितना पे किया बिजनेस ने मयंक को? 40%, लेकिन एक्चुअली में कितना पे किया? 7,600 रुपीज़ पे किया। यानी बिजनेस का बैंक बैलेंस कितने से कम हो जाएगा? 7,600 रुपीज़। बैंक एसेट है, बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। घट गया तो क्रेडिट कर दिया। कितना से? 7,600 से। अच्छा, बिजनेस को एक्चुअली में कितना पे करना था? 8,000 रुपये ना पे करना था, तो कितना पे किया? बैंक बैलेंस कितना कम हुआ? 7,600। तो कितने का बिजनेस को फ़ायदा हो गया? क्रेडिट ऑल इनकम। इनकम कितने का हो गया? 400 रुपये का। ये नहीं पे करना पड़ा बिजनेस को। क्या नाम देंगे इसका? डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन नॉमिनल अकाउंट के रूल से। तो ये बन गया आपका। ठीक है। अकॉर्डिंग टू डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट डेबिट क्रेडिट हमेशा बराबर होना चाहिए। तो 7,600 प्लस 400, 8,000 और 12,000, 20,000 क्रेडिट साइड में और 20,000 डेबिट साइड में। ये आपका एंट्री बनेगा। बोलिए इसमें कोई दिक्कत? तो इस तरीके से सारा एंट्री जो है आपका बनाया जाता है। एक बार हम इसको फिर से आराम से समझते हैं। बिजनेस ने गुड्स परचेस किया। ठीक है, बिजनेस ने गुड्स परचेस किया और इसमें क्या था आपका? ट्रेड डिस्काउंट भी था। मतलब बिजनेस ने परचेस किया तो मयंक जो है यहाँ पर सेलर है। मयंक ने क्या किया? बिजनेस को सामान बेचा है। लेकिन हम मयंक ने बेचा है ये हमको उससे मतलब नहीं है। हम जो रिकॉर्ड करते हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिजनेस ने क्या किया? मयंक ने बेचा है तो मयंक अपने बुक्स अकाउंट में तो ये करेगा कि हमने सामान बेचा। जैसे हमने यहाँ पर क्या किया? परचेस किया। वैसे मयंक ने क्या करेगा? अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या करेगा? सेल का एंट्री बनाएगा। उसने सेल किया। लेकिन हमको मतलब है किससे? बिजनेस से, जो मेरा बिजनेस है। तो बिजनेस के हिसाब से हमने क्या किया? परचेस किया 25,000 रुपये का। ठीक है, क्या किया हमने? 25,000 रुपये का सामान परचेस किया। अब कहता है कि जो है आपका 20% का इसमें ट्रेड डिस्काउंट है।
20% 25,000 में से हटा दो तो बिजनेस ने कितने का गुड्स परचेज किया? 20,000 रुपये का। 25,000 में से 5 हटा दो, 20,000 का सामान परचेज किया। और क्या कहता है इसमें? 5% का कैश डिस्काउंट है। जाहिर सी बात है कि कैश डिस्काउंट कब मिल रहा होगा? जब आप कुछ पेमेंट इमीडिएट कर रहे हो। तो लिखता है कि 40% जो है वो पेड किया जा रहा है चेक के थ्रू। तो 20,000 में 40% 8,000 रुपया इमीडिएट पेमेंट किया जा रहा है चेक के थ्रू। इसका मतलब 60% अभी भी क्रेडिट पे है, उधार पे है, 12,000 रुपया। ठीक है। अब जो इमीडिएट पेमेंट हुआ है उस पर सीडी यानी कैश डिस्काउंट मिलेगा। कितना? तो जितना पेमेंट किया गया है उसका 8,000 का 5% कैश डिस्काउंट 400 रुपये बनता है। तो बिजनेस ने कितना पे किया? मयंक को 7,600। कितना पे करना था? 8,000, लेकिन पे कितना किया? 7,600। इसका मतलब बिजनेस को कुछ फ़ायदा होगा। कितने का? 400 रुपये का। एंट्री बनेगा बिजनेस ने कितने का परचेज किया? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस ने कितने का परचेज किया? आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट 20,000 का। बिजनेस को मयंक को कितना पेमेंट करना है? अभी भी जो उधार पे है, मयंक का नाम लिखेंगे, 12,000 रुपीज़ अभी भी पे करना है नियर फ्यूचर में। यानी अभी भी जो है मयंक वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रेडिटर है। कितने का? 12,000 रुपीज़ का। क्लियर है बात? बिजनेस ने जो एक्चुअली कैश का पेमेंट किया, जो पेमेंट किया चेक के थ्रू, बैंक के थ्रू, वो है 7,600। और बिजनेस को फ़ायदा कितने का हो गया? बिजनेस का बैंक बैलेंस कितने से कम हुआ? 7,600 से। और बिजनेस को कितने का फ़ायदा हुआ? 400 रुपये का। डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट ऑल इनकम। इस तरीके से बनेगा। क्लियर हो रहा है बात? ठीक है। तो ये आपका एंट्री सबसे पहला हो गया ठाकुर एंड कंपनी और दूसरा हो गया सेल्स, ठाकुर एंड कंपनी टू सेल्स। याद रखिएगा हमेशा कि किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस, इसके बाद आप क्या करोगे? प्रॉफिट उसमें ऐड कर दोगे, है ना। और प्रॉफिट ऐड करने के बाद आप लेस करोगे ट्रेड डिस्काउंट। इसके बाद अगर कोई कैश डिस्काउंट हो रहा है तो उसको भी आप क्या करोगे? लेस कर दोगे। देखो कैसे बनेगा ये, एक बार आप थोड़ा सा देख लेना। सबसे पहले कॉस्ट प्राइस क्या है, इसमें ऐड करोगे आप प्रॉफिट। ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट दोनों का जोड़ दोगे तो बनेगा सेलिंग प्राइस। क्या बनेगा? सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस में से ये क्या बन गया? सेलिंग प्राइस। ठीक है। कौन? जो सामान बेच रहा है। सेलिंग प्राइस में से क्या माइनस करोगे फिर? ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट हटा दोगे, है ना। ट्रेड डिस्काउंट हटा दोगे और ट्रेड डिस्काउंट हटाने के बाद जो भी अमाउंट आ रहा है, अगर वो इमीडिएट पेमेंट कर रहे हो तो इसमें से भी क्या माइनस होगा? कैश डिस्काउंट माइनस होगा। तो वो अमाउंट आपका पे किया जाएगा, एक्चुअली में पे किया जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको? कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट ऐड करना है, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है। पैसा इमीडिएट अगर पेमेंट किया गया है तो कैश डिस्काउंट को लेस करना है। ऐसे बनेगा। ठीक है। चलो, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10B का फर्स्ट ट्रांजैक्शन एंड सेकंड ट्रांजैक्शन। इसके बाद का ट्रांजैक्शन हम आपका नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप ट्राई करोगे आगे का बनाने का कि कैसे जो है आप सारा ट्रांजैक्शन को बनाते हो। तो देखिए, हमेशा जब भी आप बनाओगे तो इस तरीके से आप एक रफ प्रिपेयर कर लेना। रफ में आप इस तरीके से पहले बना करके एक बार समझ लेना। ये ज़्यादा अच्छा तरीका है, आपको ज़्यादा अच्छे से इस तरीके से आपका समझ में आएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का ट्रांजैक्शन कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।